प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी मज़ेदार और प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरे चाचा चाची से मसाज करवाकर सोते थे। जब तक चाची मसाज ना करती, चाचा को नींद नहीं आती थी। एक दिन चाचा को शादी पर जाना था। चाची जाने लगी तो मुझे पास बुलाकर बोली, रात को चाचा के पास जाकर मसाज कर देना, वरना सारी रात जागते रहेंगे। रात हुई तो मैं सिर ढककर चाचा को मसाज करने चली। अभी 15 मिनट हुए थे कि मेरे होश उड़ गए। चाचा ने मेरे साथ मेरी चाची ने मुझसे कहा कि मुझे चाचा का ख्याल रखना है और उन्होंने मुझसे एक काम करने के लिए भी कहा था। मैंने वही काम किया, लेकिन फिर अचानक कुछ बुरा हो गया। अब मैं परेशान थी कि चाची वापस आएंगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी। वे कहेंगी कि मैंने तुझे चाचा का ख्याल रखने के लिए कहा था और तूने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे खुद ही पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ और मेरा क्या कसूर था। मेरे चाचा बहुत अजीब इंसान थे। वो हमेशा गुस्सा करते रहते थे। मेरी पहली चाची, चाचा की पहली पत्नी, बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उनसे मेरे चाचा को औलाद नहीं हुई थी। तो चाचा ने कहा कि इससे मुझे औलाद नहीं हो रही और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी बीवी से भी मेरे चाचा को औलाद ना हुई। चाचा हमेशा कहते थे कि सभी बांझ औरतें मेरे नसीब में लिखी हैं और मैं ही उनसे शादी करता हूँ। चाचा ने दूसरी औरत को भी छोड़ दिया जो बेहद अच्छी थी। उसने कहा कि वह नहीं छोड़ना चाहती, पर चाचा ने कहा कि मैं तुझे रखकर क्या करूँगा, तेरा मुझसे क्या फ़ायदा है। चाचा ने उस औरत के साथ 5 साल बिताए और उसकी हालत इतनी बदल गई थी कि शादी के समय वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी हालत बूढ़ी हो गई थी। पता नहीं मेरे चाचा औरतों के साथ क्या करते थे, उसकी हालत ऐसी हो जाती थी। मेरे चाचा ने अब तीसरी शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अपने चाचा के साथ रहने के लिए आ गई थी। अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो वे मुझे यहाँ रहने के लिए कभी नहीं भेजते। जब चाचा ने घर अलग किया तो वह बहुत अमीर हो गए और एक शानदार घर बना लिया। उनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ था। हम लोग गरीब थे। मेरा भी दिल करता था कि मैं चाचा के घर जाकर रहने लग जाऊं, बड़े टीवी पर सीरियल देखूं और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीऊं, गर्मियों में एसी के मजे लूं और आराम से सो सकूं। लेकिन मेरे बाबा मुझे जाने नहीं देते थे, मगर कभी कभी जाते भी थे तो मुझे अपने साथ ले जाते थे और अपने साथ ही वापस ले आते थे। रात में कभी भी रुकने नहीं देते थे। लेकिन अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे चाचा को अपने भाई भाभी के मर जाने का बड़ा अफसोस था, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि वह मेरा ख्याल रखेंगे। मेरी तीसरी चाची जो मासूम थी, चाचा के नसीब में वही औरतें थी जो औलाद पैदा नहीं कर सकती। हालांकि सच्चाई में उनके नसीब में ऐसी औरतें आई थी जो बहुत ही शरीफ और मासूम थी। यह चाची भी काफ़ी अच्छी थी और मेरे चाचा उनकी सेवा में काफ़ी लगे रहते थे। पूरे दिन वे उसकी किसी न किसी फरमाइश का पालन करते, मौसम के बिना बनावट करते। कभी पकोड़े बनाने के लिए कहते, कभी चाय बनाने के लिए कहते और मुश्किल से मुश्किल खाना बनवाते रहते थे। घर के कामों के लिए चाचा ने नौकर रखे थे, लेकिन खाना पकाने की सभी जिम्मेदारियां मेरी चाची की ही थी। मैं उनकी सहायता करती थी, पर मेरे चाचा कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने काम किया तो मैं भगवान के सामने अपने भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगा। चाचा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी और एक बार किसी आदमी ने कहा कि तुम्हारी तीसरी बीवी से भी औलाद नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है।
बस मेरे नसीब में औलाद नहीं है, लेकिन अब मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरी तीसरी पत्नी माँ बन नहीं सकती, लेकिन मैं अब और औलाद पैदा नहीं करना चाहता। बुढ़ापे में औलाद पालने में हजार काम होते हैं और अब तो मेरी दवा का सेवन करने की उम्र है। मैं दूध और सामान लाने के लिए कैसे जिम्मेदारी ले लूं, यह भी सोच रहा हूँ। मेरा भाई दुनिया से चला गया है और उसकी बेटी मेरे घर में रहने आई है। मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और इसे विदा कर दूंगा। सभी अरमान उसकी शादी पर पूरे कर दूंगा। जब मैंने इस बात को सुना मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मुझे अपनी बेटी बना लिया है। मेरे चाचा चाची से बहुत ही काम करवाते थे, रोज रात को मसाज भी करवाते थे, जबकि ये काम बड़ा मुश्किल का होता था। मेरी चाची चाचा के ऊपर खड़ी हो जाती थी और पैरों के साथ उनकी कमर और टांगों को दबाया करती थी। उनका इतना ज्यादा वजन नहीं था, सिर्फ 40 किलो की होंगी। चाचा बहुत देर तक चाची से मसाज करवाते रहते थे, यहाँ तक कि जब चाची वापस आती तो बहुत थक जाती थी। चाचा की एक बड़ी अजीब हरकत थी, वह कभी कभी चाची को कमरे से बाहर निकाल देते थे। कहते थे कि मुझे अकेले सोने की आदत है। वह खुद अपने कमरे में सोते, चाची दूसरे कमरे में सोया करती थी, लेकिन कभी कभी चाचा उसके कमरे में भी सो जाते थे। मेरे लिए अलग से कमरा था, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ था। मेरी जिंदगी तो यहाँ पर ठीक थी। मेरे चाचा मेरी चाची को कहीं जाने नहीं देते थे, उनको रात को भी किसी के घर रुकने नहीं देते थे। मेरी चाची कहती थी कि मैं तो बस यहाँ पर सेवा करने के लिए आई हूँ। चाची मुझे अपना दुख सुख बता रही थी, लेकिन चाचा से बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे ही किसी की आने की आवाज़ आती तो चाची चुप हो जाती थी और मुझे बार बार कहती कि किसी को कुछ ना बताना कि मैं तुमसे यह बात कर रही हूँ। मैं भी कहती थी कि नहीं बताऊंगी। मेरी चाची भी अच्छी थी और चाचा भी। मुझे उन दोनों के साथ ही अच्छे तरीके से रहना था। मुझे एक दूसरे में फूट डालने की क्या ज़रूरत थी। मेरी चाची ने मुझे बताया कि उनका बाप ज़्यादा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, तबीयत भी बहुत ख़राब है, लेकिन तुम्हारे चाचा मुझे जाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि घर के काम ज़रूरी हैं, टाइम पर खाना नहीं मिलता तो मेरा मूड खराब हो जाता है। चाची मुझे कहती थी कि औरत गरीब बंदे से शादी कर ले, जो कम से कम प्यार करने वाला हो और एहसास करने वाला हो। वह लेकिन ऐसे आदमी से शादी ना करे जिसके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो आपको एहसास ही ना करे। मैंने कहा कि औरतें तो आजकल ऐसा नहीं सोचती, वह तो बस कहती हैं कि बंदा अमीर हो, चाहे जैसा भी हो। मेरी चाची ने कहा कि हाँ, काश कि मुझे पहले पता होता तो यह सब मेरे साथ होगा, तो मैं तुम्हारे चाचा से कभी भी शादी ना करती। मेरा तो दिल करता है कि गले में डोल बजा के सबको बताऊं कि कोई भी अमीर आदमी से शादी ना करे, और करे तो कम से कम ऐसे आदमी से करे जिसके अंदर थोड़ा बहुत एहसास इंसानियत का भी हो। मेरी चाची बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी, मैं चाचा से बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बात नहीं करना, वरना वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन चाची अंदर ही अंदर बड़ी परेशान थी। एक दिन रोना शुरू हो गई। चाचा ने कहा क्या बात है, क्यों घर में मनुष्यत फैलाई हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर की औरत बैठकर रोती रहे। जिस घर में औरत इस तरह बैठकर रोती है उस घर से पैसे रूठ जाते हैं। तुम क्या चाहती हो कि मेरी कमाई खराब हो जाए? जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो सबसे पहले तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मेरी चाची ने कहा मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं कब फोन आ जाए और पता चले कि बाबा दुनिया में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी भर आपको कभी माफ नहीं करूँगी।
चाचा को रहम आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। शाम को जाओगी और अगली सुबह वापस आ जाओगी। मेरी चाची इस पर बहुत खुश हो गई और कहा, ठीक है। मेरे चाचा ने थोड़े पैसे दिए और कहा, उनके लिए कुछ खाने को भी ले जाना और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। चाची ने कहा, अगर आप भी साथ चलते हैं तो। मेरे चाचा ने कहा, मेरी तीसरी शादी है, पहली नहीं, और मैं ससुराल का मुंह देखूंगा? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी औरत हो, मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारे बहुत नखरे हैं। अगर ज़्यादा नखरे करने हैं तो वहीं पर बैठ जाना, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। मेरी चाची डर गई। मैं चाचा का रवैया देख रही थी, कितना गलत रवैया था। चाची ने हमेशा उनके साथ अच्छा किया, लेकिन चाचा ने आज उनको ऐसी बात कह दी थी। ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उनका क्या कसूर था? वो कहने लगी कि दिल तो नहीं कर रहा कि जाऊं, लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ मेरा घर है और बाप इस दुनिया से जाने वाला है। अगर बाप से ना मिली तो जख्म बनके मेरे दिल में ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी, लेकिन अगर वहां से आने में देर हो गई तो तुम्हारे चाचा मुझे तलाक दे देंगे। बस तुम पीछे से सबको संभाल लेना, ऐसा मौका ना आने देना कि इसे मेरी याद आए। मैंने कहा कि फिक्र ना करो चाची, मैं उनको टाइम पर सारी चीज़ दे दूंगी। मैं सारी चीज़ बहुत अच्छी बनाऊंगी जो उनको खाने में पसंद आएगी। चाची ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और हमेशा समझती रहूंगी। तुम मेरे दुख को समझती हो। चाची वहां से चली गई और मैं सुबह सुबह उठ गई। पहले मैंने चाचा को नाश्ता बनाकर दिया, उसके बाद खाना बनाया। शाम को चाय के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश ना हुए। उन्होंने कुछ नोट भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा कि बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तो वो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस मामले में उनकी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि शायद उनको औरतों की तारीफ करने की आदत नहीं थी। नहीं तो मेरी चाची भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ के दो बोल नहीं बोले थे, बल्कि हमेशा ऐसे ही कहते थे कि इससे भी अच्छा बन जाता अगर तुम थोड़ी मेहनत और कर लेती। रात हो गई तो मेरे चाचा ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि बिना मसाज के मुझे नींद नहीं आती। मैंने चाचा को मालिश करना शुरू किया, लेकिन 20 मिनट बीत गए और चाचा की आवाज़ नहीं आई। मैंने समझा कि वह सो गए हैं, तो मैं वापस अपने कमरे में चली गई। यही समय था जब मुझे पता चला कि चाची के बाबा का देहांत हो चुका था, क्योंकि चाची के घर से एक फ़ोन आया था। चाची ने कहा कि तुम जल्दी ही अपने चाचा के पास चली जाओ, और मैं उनके कमरे में गई ताकि मैं उन्हें जगा सकूं। चाची के बाबा की मौत हो चुकी थी, लेकिन जब मैं उन्हें जगाने की कोशिश की तो उन्हें उठाने का कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी, फिर उनके कंधों पर हाथ रखा, लेकिन उन्हें उठाया नहीं जा सका। मुझे ऐसा लगा कि वे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं पास वाली आंटी के घर गई, जो बहुत अच्छी थी और उनके परिवार से हमारे अच्छे ताल्लुक थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे चाचा उठ ही नहीं रहे हैं। जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें यह खबर मिली कि चाचा का निधन हो गया था। चाचा को हार्ट अटैक आया था और उनके पति भी इस दुनिया से जा चुके थे, और आज इस बात को 10 दिन हो गए थे। चाचा की सारी जायदाद और पैसा वगैरह मेरी चाची के नाम हो गया। अब मैं और मेरी चाची इस घर में रहते हैं। चाची ने कभी चाचा का जिक्र नहीं किया, कभी भी यह नहीं कहती कि मुझे उनकी याद आ रही है। याद भी कैसे आएगी, उन्होंने उनको बहुत तंग किया था। मेरे चाचा की एक बहन थी
जो बहुत अकेली हो गई थी। वो भी हमारे साथ रहती थी। उसकी और मेरी उम्र एक बराबर थी। मुझे तो एक अच्छी सहेली मिल गई थी। उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। हम दोनों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। चाची कहती थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोगों की शादी अच्छे से घर में हो सके। और तुम लोगों के माँ बाप नहीं हैं, मैं ही हूँ। और मैं तुम लोगों की शादी ऐसे घर में करूँगी जिसमें ना सिर्फ लड़के के पास दौलत होगी बल्कि आदत और एहसास भी होगा। दौलत वाला देखकर तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। ये जो लोग बेटियों की शादी दौलत को देखकर कर देते हैं, अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैंने तुम दोनों को अपनी बेटी माना है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। अच्छी जगह तुम्हारी शादी करूँगी। चाची बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। चाचा के साथ शायद यही होना था। उन्होंने इतनी सारी औरतों का दिल दुखाया था। मेरी चाची ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हारे चाचा कभी बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन हमेशा इस बात का इल्जाम औरतों पर ही लगाते थे और उन्हें तलाक देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते थे। तभी तो वो इस दुनिया से चले गए। अभी भी उनके साथ अच्छा ही हुआ। वो नींद में अपनी जान खो बैठे, नहीं तो ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता और दुनिया तमाशा देखती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।